Good morning, students. How are you? I hope you are safe and healthy at your home. Students, today we are going to read the second chapter of Olivia the Lion. Yes, students, it is the story of a baby lion which grew and become a lion. In this story, we will read that animals are capable of experiencing the same range of emotions as we can. हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स के भी सेम इमोशंस होते हैं जैसे कि हमारे होते हैं. यस, हाउ डज ए कब ग्रो एंड बिकम अ लायन, कि किस प्रकार से इस स्टोरी में हम रीड करेंगे कि किस प्रकार से जो एक कब है, एक बेबी लायन है, वो बड़ा हो जाता है एंड बिकम ए लायन, एक लायन बन जाता है, शेर बन जाता है. रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड हाउ ए कब बिकम like a family member of the writer and how the writer's family brings it up होता है, bring up होता है पालन पोषण करना. हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो एक बेबी लायन है वो एक राइटर के फैमिली मेम्बर की तरह बन जाता है और किस प्रकार से जो राइटर की फैमिली है उसको पालन पोषण करती है. यस, दिस इज द पिक्चर इन दिस चैप्टर. Cobus, my husband, found orphan in a crevice beneath a boulder, its voice hoarse from crying. कॉबस जो कि मेरे हस्बैंड हैं, राइटर कहती है जो कॉबस मेरे हस्बैंड जो हैं वो कॉबस, वो एक ऑर्फन को, उन्हें एक ऑर्फन मिलता है. ये ऑर्फन होता है एक अनाथ जिसके माता पिता ना हो, तो एक उन्हें एक ऑर्फन मिलता है. कहाँ पर? क्रेविस. क्रेविस मीन्स होता है केव. तो यहाँ पर क्रेविस का मीन्स है केव और क्रेविस का मीन्स जो होता है वो एक जो है एक स्टोन्स या रॉक के बीच में जो दरार होती है उसको भी हम क्या कहते हैं? क्रेविस कहते हैं. तो बीनीथ ए बोल्डर, कहाँ पर थी ये क्रेविस? वो थी एक बड़े से स्टोन के नीचे. एंड इट्स वॉइस हार्श फ्रॉम क्राइंग, और जो इसकी हॉर्स फ्रॉम क्राइंग, उसकी जो वॉइस है, आवाज़ जो है वो हॉर्स हो चुकी थी. हार्श हॉर्स होता है हार्श या रफ, उसकी जो रोते हुए उसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी रफ हो गई थी. तो कॉबस माई हस्बैंड फाउंड द ऑफन इन ए क्रेविस बीनीथ ए बोल्डर, इट्स वॉइस हॉर्स फ्रॉम क्राइंग. मेरे हस्बैंड कॉबस ने जो है एक अनाथ को पाया एक गुफा में, जो कि कहाँ पर थी? एक बड़े से स्टोन के नीचे. एंड जो ये अनाथ था उसकी जो है वॉइस कैसी हो गई थी? रोते हुए बड़ी रफ हो गई थी. इट वॉज ए टीनी लायन कब, और जो ये अनाथ था और फन था वो कौन था? एक टीनी लायन कब, एक छोटा बेबी लायन. ओनली 2 or 3 days old, केवल 2 या 3 दिन का ही. As a game ranger for South Africa's Kruger National Park, Cobus knew the cub would die if he left it. तो जो साउथ अफ्रीका का जो क्रूगर नेशनल पार्क है वहाँ पर मेरे जो हस्बैंड थे कॉबस, वो एक रेंजर थे, गेम रेंजर थे. रेंजर होता है जो कि हु इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ की, एनिमल्स की जो प्रोटेक्टिंग करता है, सुरक्षा करता है, वो उसको हम कहते हैं उसको रेंजर कहते हैं. तो वो एक रेंजर था साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में. एंड और क्रूगर एक रेंजर होते हुए कॉबस ये अच्छे से जानता था कि अगर उसको कब को वहाँ छोड़ दिया गया तो वो मर जाएगा. सो ही रैप्ड इट इन हिज शर्ट एंड कैरिड इट टू हिज ट्रक. इसलिए उसने उसको अपनी शर्ट में लपेटा. रैप मीन्स लपेटना. एंड कैरिड इट टू हिज ट्रक, और अपने ट्रक तक ले गया. दैन ही कॉल्ड मी ऑन द रेडियो. तब उसने मुझे रेडियो पर बुलाया. I have found a lion cub abandoned by its mother, he told me. He means Cobus. Cobus ने और मी मीन्स राइटर. कॉबस ने राइटर को बताया, यानी कि अपनी वाइफ को बताया. आई हैव फाउंड ए लायन कब अबंडन्ड बाय इट्स मदर, कि मुझे एक लायन कब मिला है, मुझे एक बेबी लायन मिला है जिसे छोड़ दिया गया है उसकी माँ के द्वारा. अबंडन्ड मीन्स छोड़ देना, त्याग कर देना. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया. वट शैल आई डू. अब जो कॉबस है वो अपनी वाइफ से यानी कि राइटर से पूछता है व्हाट शैल आई डू, कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं अब क्या करूँ.
आई न्यू वट दैट क्वेश्चन मीन्ट, मैं अच्छे से जानती थी कि उस क्वेश्चन का क्या मतलब है। फॉर वन ब्रीफ मोमेंट आई थॉट टू मी, मतलब कुछ क्षण के लिए मैंने अपने आप में सोचा, मदर टू ए लाइन, कि क्या एक लाइन की मदर बनना है। यस बट आई सेड ब्रिंग इट होम, परंतु मैंने कहा कि हाँ उसे घर ले आओ। द कब स्मॉल एज ही वॉज फिस्टी, जो कब था, जो बेबी लायन था, जितना वो छोटा था उतना ही वो स्ट्रॉन्ग भी था। वो बेशक बहुत छोटा था, जितना जितना छोटा उसे होना चाहिए था, बट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी था। हिज आइज weren't yet open, but he hissed and made brave little growling noises at us, his face puckering into a fierce looking wrinkle. हमें कैसे पता चला कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग था? वो हालांकि उसकी जो आइज़ है वो अभी तक ओपन भी नहीं हुई थी, क्योंकि 2 और 3 डेज़ का बेबी वो कितना होगा, उसकी तो आइज़ भी अच्छे से ओपन नहीं हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी बट ही हिस्ड, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो हिशिंग करता है। हिशिंग की आवाज़ होती है जैसे कि हिशिंग, जैसे कि स्नेक की जो आवाज़ होती है वो हिशिंग करने की, फुंकार मारने की। उसने फुंकार मारी। एंड मेड ब्रेव लिटिल ग्रावलिंग नॉइसेस एट अस, और हमारे ऊपर जो है जो हमारे पर जो है एक आवाज़ निकाली उसने, ग्रॉलिंग। ग्रॉलिंग होता है लो गट्रल साउंड इन द थ्रोट, की गले से उसके जो है गट्रल भी गुर्राने की जो है आवाज़ आई। हिज फेस पकड़िंग, उसका जो है फेस गुस्से के, इनटू ए फियर्स लुकिंग रिंकल, उसका जो है फेस गुस्से से जो है वो फोल्ड हो गया था। पकड़िंग मीन्स टू फॉर्म ए फोल्ड और लाइन, लाइन की या फोल्ड की जो फॉर्म बन जाती है तो उसको हम पकड़िंग बोलते हैं। इनटू ए फियर्स लुकिंग रिंकल, और गुस्से के मारे जो है गुस्सा उसके फेस पर दिखाई दे रहा था और उसके फेस पर रिंकल पड़ चुके थे। लाइंस इन स्किन होता है रिंकल। Within days, however, he began to grow weak and lost clumps of fur. Within days, मतलब दिन बीत जैसे जैसे दिन बीते, हाँ हाउएवर ही बिगेन टू ग्रो वीक, वो बहुत ही हालांकि बहुत ही ग्रो वीक बन चुका था, बहुत ही कमज़ोर हो गया था। एंड लॉस क्लम्प्स ऑफ फर, और क्लम्प्स ऑफ फर मीन्स फॉल आउट ऑफ हेयर्स, उसके जो फर थे, उसके जो हेयर्स थे वो जो है वो गिरने लगे थे, फॉलिंग होनी शुरू हो गई थी। ही seemed hungry all the time, slapping at his bottle in an impatient way, and when the vet diagnosed malnutrition, I realized with alarm that the formulas I had concocted was hopelessly inadequate. कि जैसे ही वो ऐसे हर टाइम जो ना है वो ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था कि वो भूखा था। और वो कैसे प्रतीत होता कि वो भूखा था, स्लैपिंग एट हिज बोतल इन एन इम्पेशेंट वे, वो बड़े असंतुष्ट तरीके से क्या करता था, अपनी बोतल को स्लैपिंग करता था, उसे हिट करता था। एंड व्हेन द वेट डायग्नोस्ड मल न्यूट्रिशंस, यानी कि और जब उसे जो है एग्ज़ामिन किया जाता था, आइडेंटिफाई किया जाता था कि उसकी जो, और ये किया गया था कि उसकी जो डाइट है, उसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो बहुत कम है जैसा कि उसे मिलना चाहिए। मेल न्यूट्रिशंस मीन्स लेक ऑफ न्यूट्रिशंस, लेक ऑफ प्रॉपर फूड, आई प्रॉपर डाइट। आई रियलाइज्ड विद अलार्म दैट द फॉर्मूला आई हैड कॉन्कॉक्टेड, कॉन्कॉक्टेड होता है प्रिपेयर द फूड, जो यानी कि मैं जो प्रिपेयर कर रही हूँ फूड, जो उसके लिए जो अलग अलग न्यूट्रिशंस वॉज होपलेसली इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट इनसफिशिएंट, पर्याप्त नहीं थी। ठीक है, इनएडिक्वेट यानी कि पर्याप्त ना होना, वो पर्याप्त नहीं थे उसके लिए, यानी कि उसको जो डाइट चाहिए थी वो डाइट उसे नहीं मिल रही थी। Our 3 daughters and I took turns holding and comforting the cub, and after about a week on his liquid diet, he started to recover. अब मैं और मेरी जो 3 बेटियां थी वो बारी बारी से उसे होल्डिंग करते थे, पकड़ते थे, एंड कंफर्टिंग द कब, और उसे कंफर्ट फील करवाते थे कब को। एंड आफ्टर अबाउट ए वीक, और लगभग 1 सप्ताह बाद जो है उसकी जो लिक्विड डाइट उसे दी गई उससे वो क्या हो गया, स्टार्टेड टू रिकवर, उसने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया था। लाइंग ऑन हिज बैक
he would sweep mischievously at us. हम उसके पीछे खड़े होने पर या पड़े होने पर क्या होता था कि he would sweep, वो है मिस्चीवियसली एट अस, वो बड़े बिटरली तरीके से वो क्या करता था, हमें हिट करने की कोशिश करता था. ट्राई टू हिट मीन्स स्विप, वो हिट करने की कोशिश करता था पीछे खड़े होने पर अपनी टेल से. Gradually he gained weight, grew new fur and turned into a healthy lion baby with beautiful rust colored eyes. धीरे धीरे जो है स्लोली ही गेंड वेट, उसने अपना वेट जो है वो गेन कर लिया था, उसका वेट बढ़ गया था. ग्रू न्यू फर, नए फर आ गए थे, एंड नए जो हेयर्स आ गए थे, एंड टर्न इनटू ए हेल्दी लायन, और अब वो एक हेल्दी लायन के लायन बेबी अब हेल्दी लायन बेबी के रूप में वो बदल गया था, यानी कि वो काफ़ी हेल्दी हो गया था. विद ब्यूटीफुल रस्ट कलर्ड आइज, और उसके आइज़ जो है वो रस्ट कलर की हो गई थी. वी डिसाइडेड टू कॉल हिम लियो, हमने डिसाइड किया कि हम उसे लियो कह के पुकारेंगे, यानी कि हमने उसका नाम क्या रख दिया, लियो. As Leo grew larger and more powerful, he also developed a lion-sized personality. जैसे ही लियो जो है वो बड़ा हुआ, वो और ज़्यादा पावरफुल हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ, तो वो जो है एक लायन साइज की पर्सनैलिटी में चेंज हो गया, यानी कि एक बड़ा सा लायन बन गया. He couldn't resist stalking and pouncing on us, and we got in the habit of glancing nervously over our shoulders and bracing for impact. He couldn't resist stalking, और वो जो है धीरे से जो है मूव करने लगा हार्मफुल तरीके से, वो उसको नहीं रोक पाया अपने आप को. एंड पाउंसिंग, वो हमारे ऊपर पाउंसिंग करने लगा, जंपिंग करने लगा, और हम भी जो है, एंड वी गॉट इन द हैबिट ऑफ ग्लैंसिंग नर्वसली, और हम भी बेचैनी के साथ जो है ये सब देखने की हमें हैबिट हो गई थी कि वो कब हमारे शोल्डर्स पर आएगा और ब्रेसिंग करेगा, यानी कि ब्रेसिंग फॉर इम्पैक्ट, और उसके द्वारा किए गए इस तरह के जंप से जो है इस तरह के हम प्रिपेयर रहते थे. ब्रेसिंग होता है प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर अनप्लेजेंट एक्शन. हम उसके द्वारा किए गए अनप्लेजेंट एक्शन के लिए हम अपने आप को, और उस अनप्लेजेंट एक्शन के इम्पैक्ट का प्रभाव से, इफेक्ट से हम अपने आप को क्या रखते थे, तैयार रखते थे. हमें भी यानी कि हम भी इस चीज़ के हैबिचुअल हो गए थे. One day as I was gardening, I heard the phone ring. जैसे एक दिन जब मैं गार्डनिंग कर रही थी तो मुझे फ़ोन रिंग सुनाई दी. As usual, Leo jumped on me before I could reach the house. मतलब एज यूजल जो हर रोज़ की तरह, जैसे कि अक्सर होता था कि लियो जो है वो मेरे से घर पहुंचने से पहले ही मेरे ऊपर से जंपिंग कर गया. At the door, I lighting moment at the edge of my vision made me freeze. अब क्या है, दरवाजे पर जैसे पहुंची तो दरवाजे पर जो है एक हल्का सा जो मूवमेंट हुआ, एट द एज ऑफ माय विज़न, मेरी जो नज़रों के सामने जो है मुझे एक जहाँ तक मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ पर मुझे एक लाइटिंग मोमेंट, एक थोड़ा हल्का सा मूवमेंट जो दिखाई दिया, उस चीज़ ने मुझे मेड मी फ्रीज, कि मुझे वहाँ पर जमा दिया, यानी कि मैं बिल्कुल वहाँ पर फ्रीज हो गई. ऐसा क्या देख लिया था राइटर ने? यस, इट वॉज ए मोज़म्बिक स्पाइटिंग कोबरा. तो राइटर ने जो देखा सामने, उसे तो कोई भी फ्रीज हो सकता था. यस, ये तो मोज़म्बिक स्पाइटिंग कोबरा था. दैट हैड मेड इट्स रेजिडेंस इन वन ऑफ आवर फ्लावर बेड्स, यानी कि हमारी जो बेड्स होती है फ्लावर बेड्स मीन्स फूलों की क्यारियों में, एक फूल की क्यारी में जो है उसने अपना घर बना लिया था वहाँ पर ही. ठीक है. लियो एविडेंटली थॉट आई हैड स्टॉप्ड बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्ले अगेन. लियो ने जो है एविडेंटली क्लियरली सोचा कि ऑब्वियसली लियो ने सोचा कि मैं वहाँ पर रुक गई थी, तो उसका मतलब है कि मैं उसके साथ दोबारा से खेलना चाहती थी. जस्ट एज द snake began to retreat, he pounced on me from behind and sent me tumbling. जो जैसे ही जो स्नेक है वो फॉल बैक, रिट्रीट होता है फॉल बैक, जैसे ही वो मुड़ा वहाँ से डन किया, तो वैसे ही पाउंस्ड ऑन मी, उसने मुझे पीछे से जो है पाउंस्ड किया, मुझे पीछे से पुश किया, एंड
फ्रॉम बिहाइंड एंड सेंट मी टम्बलिंग, और मुझे जो है वहाँ पर टम्बलिंग मीन्स रियलाइज़ करवाना, कॉम्प्रीहेंड करवाना, यानी कि मुझे रियलाइज़ करवाया कि जो है वहाँ पर कुछ है। मुझे मतलब कि मुझे रियलाइज़ करवा कि मैं बिल्कुल एक अनकॉन्शियस जो हो गई थी वहाँ पर खड़ी होके, फ्रीज हो गई थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे रियलाइज़ करवाया उसने कि मैं वहाँ पर हूँ। Yes, with that the cobra spat at us, and the venom caught me on the leg, where it dripped towards a scratch on my ankle. With that, उसके साथ ही जो कोबरा है उसने हम पर हमला कर दिया। स्पैटट मतलब कि हमारे ऊपर हम फाइटिंग के लिए वो तैयार था, तो वो कोबरा जो है उसने हम पर हमला कर दिया। एंड द वेनम कॉट मी, और जो उसके मुंह से जो पॉइजनस वेनम होता है, पॉइजनस सेक्रेशन मीन्स लिक्विड, जो पॉइजन वेनम पॉइजनस जो जहरीला जो लिक्विड उसके मुंह से निकला, उससे वो वहाँ पर मेरी टांग पर लेग पर गिर गया। वेयर इट ट्रिप्ड टुवर्ड्स स्क्रैच ऑन माय एंकल, जहाँ पर ये ड्रॉप के रूप में गिरा था, तो ये कहाँ पर गिरा था, एक स्क्रैच पर, एक खरोंच पर, जो कि मेरे एंकल पर थी ऑलरेडी। आई पोस्ट लियो अवे एंड हरी टू द नियरेस्ट tape to wash off the poison before it could make contact with my raw skin. मैंने लियो को जो है पुष्ट किया, यानी कि पीछे की तरफ धकेला, एंड हरीड टू द नियरेस्ट टेप, और मैं जो है नल की तरफ जो है वो जल्दी से भागी, टू वॉश ऑफ द पॉइजन यानी जहर को वॉश ऑफ करने के लिए। बिफोर इट कुड मेक कॉन्टैक्ट विद माई रो स्किन, कि इससे पहले कि जो मेरी रो स्किन है, यानी कि जहाँ पर वो खरोंच लगी हुई थी, तो वहाँ पर स्किन जो है उस स्किन से वो स्किन के कांटेक्ट में आए, उससे पहले ही मैं उसको वॉश ऑफ कर लूँ। लियो एविडेंटली हैड द इंस्टिंक्ट फॉर हंटिंग, लियो ऑब्वियसली जो है लियो ने इस चीज़ को क्या समझा, स्पेशली इंस्टिंक्ट फॉर हंटिंग, जो लियो जो है ऑब्वियसली वो हंटिंग के लिए बिल्कुल तैयार था, रेडी था, वो हंटिंग का इच्छुक था। बट वी स्टिल वरीड अबाउट हिज एबिलिटी टू सर्वाइव वंस ही वॉज टू बिग फॉर अस टू मैनेज, लेकिन हम जो है उसकी एबिलिटी के लिए, उसकी योग्यता से कि जो है वो काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि वो इतना बड़ा था कि उसको संभालना हमारे लिए मुश्किल था, हमसे वो मैनेज नहीं हो पाता। ही एंड आवर ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग वोल्फी, वो और जो हमारा ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग है, जो पशुओं के साथ एक डॉग को रखा जाता था, तो जो ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग है वो, जिसका नाम था वोल्फी, डॉग का नाम था वुल्फी, तो वो हैड बिकम इंसेपरेबल फ्रेंड्स, यानी कि वो ही कौन, लियो जो ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग था, वुल्फी, वो इंसेपरेबल होता है विच कांट बी सेपरेट, जिनको अलग ना किया जा सके, तो वो दोनों बहुत ही गहरे जो है वो मित्र बन चुके थे। Lately Leo had been learning canine skills that would disgrace most of lions, including in one instance the art of herding a bewildered mother warthog and her 3 babies। अब यहाँ से ध्यान से समझो, जो हमारा लियो था और जो हमारा ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग वोल्फी था, दोनों बहुत अच्छे मित्र बन चुके थे। एंड लेटली, और हाल ही में जो लियो ने हैड बीन लर्निंग कैनिंग स्किल्स मतलब जो कोई भी एनिमल्स होता है उसके सामने के जो 2 दांत होते हैं वो कैनिन होते हैं, यानी कि कार्नोवोरस होते हैं, मांसाहारी दांत होते हैं, और लियो ने दांतों से शिकार करने की जो कला थी, वो आर्ट थी, वो सीख ली थी, जो कि एक लायंस के लिए यानी कि जो शेर होते हैं उनके लिए डिस्ग्रेस, इंसल्ट की बात होती है, क्योंकि इंक्लूडिंग इन वन इंस्टेंस, क्योंकि जो कैनिन है, कैनिन यानी कि आगे के दांतों का इस्तेमाल करना शिकार करने में, वो लायंस के नेचर में ही होता। लायंस जो है वो पंजों से शिकार करता है, लेकिन उसने डॉग से इस तरह का शिकार करने की जो है वो सीख लिया था, आर्ट सीख ली थी। द आर्ट ऑफ हर्डिंग अ बिविल्डर्ड
मदर वॉट हॉग एंड हर 3 बेबीज। इसके अलावा जो उसने जो कला सीखी थी वो कौन सी, हर्डिंग करने की। बिविल्डर्ड कंफ्यूज था, कंफ्यूज होकर कि मदर जो वॉट हॉग एंड हर 3 बेबीज, जो कैटल थी, जो हमारी जो हर्डिंग कैटल थी जिसको हमने रियर किया हुआ था, वो थी मदर वॉट हॉग और उसकी जो 3 बेबीज, जो 3 बेबीज, तो उनकी हर्डिंग करने की जो आर्ट थी वो भी उसने सीख ली थी। In 1993, when Leo was about a year old, our park warden began urging us to find a permanent house for him. 1993 में जब लियो 1 साल का हो गया था लगभग, तो हमारा जो पार्क वार्डन था उसने हमें अर्जिंग की, यानी कि प्रार्थना की कि हम उसके लिए एक परमानेंट होम जो है वो फाइंड आउट कर लें। वी फाउंड ए पार्क दैट कैप्ट एनिमल्स फॉर टूरिज्म एंड फिल्मिंग पर्पसेस। तब हमें एक पार्क मिला जिसमें कि एनिमल्स को टूरिज्म एंड फिल्मिंग पर्पसेस, टूरिज्म यानी कि टूरिस्ट उन्हें देखने के लिए आते थे, और फिल्मिंग पर्पसेस यानी कि फिल्मों में उन्हें जो है काम करवाया जाता था। उस उद्देश्य से जो है एनिमल्स इस पार्क में रखे जाते थे। वंस देयर हाउएवर लियो covered in the grass when he saw the other lions and refused to budge। एक बार तो वहाँ पर क्या हुआ, लियो जो है कवर्ड इन द ग्रास, वो जो है कवर्ड मीन्स क्रोच डाउन यानी कि घुटनों के बल जो है वो वहाँ पर कावर्ड होता है, क्रोच डाउन इन टेरर यानी कि घुटनों के बल जो है बेंट हो जाना, तो किसके मारे, डर के मारे। ठीक है, तो डर के मारे वो घुटनों के बल वहाँ पर जो है बेंट हो गया था, झुक गया था ग्रास में ही, वहीं पर घास में, जब उसने दूसरे लायंस को देखा, जब दूसरे शेरों को देखा। एंड रिफ्यूज टू बज होता है टू मूव, और वहाँ से मिलने से मना कर दिया। We expressed our concern, but the owner reassured us that it usually took a hand-reared lion some time to realize he was a lion। हमने अपनी चिंता को व्यक्त किया, एक्सप्रेस किया, लेकिन जो वहाँ का ओनर था उसने हमें रीएश्योर किया, आश्वस्त किया, हमें आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि जो ये अक्सर जो है आमतौर पर जो हाथ से पाले जाने वाला लायन जो है उसे ये रियलाइज़ होने में कि वो एक लायन है थोड़ा टाइम लगेगा। When it was time for us to leave, I brought Leo a favorite pillow had owned since childhood। जब हमारा वक्त हो गया था वहाँ से निकलने का, तो मैं जो है लियो का फेवरेट पिलो वहाँ लेकर आया था। हैड वॉन्ट सिंस चाइल्डहुड, जो जब से उसके पास रखा हुआ था, जब से वो बच्चा था। एज इफ ही न्यू वी वर गोइंग, ही स्लम्प्ड टू ए क्रॉच क्लंचिंग द पिलो। जैसे ही उसको पता चला कि हम जाने वाले हैं तो उसने क्या किया, ही स्लम्प्ड, तो वो वहाँ पर बैठ गया, स्लम्प्ड हो गया, टू ए क्रॉच, घुटने टेक करके, क्रॉच मीन्स बेंट द नीज, घुटने टेक करके झुक गया, वहाँ पर बैठ गया। क्लचिंग द पिलो, और पिलो को जो है उसने जकड़ लिया, बड़ी ज़ोर से ग्रिपिंग की कर ली। वी ड्रोव अवे एंड ओनली वेल्फी लुक्ड बैक स्टेयरिंग एट हिज फ्रेंड अंटिल ही कुड नो लॉन्गर सी हिम। जैसे ही हम वहाँ से ड्राइव करके वहाँ से दूर गए तो केवल अकेला जो वोल्फी जो हमारा डॉग था, वो उसने पीछे मुड़ के वो जो है देखता रहा, और तब तक वो घूरता रहा अपने फ्रेंड को, जब तक कि वो उसे दिखना बंद नहीं हुआ। More than a year passed with little word of how Leo was adapting। तो 1 साल से भी ज़्यादा होने पर विद लिटिल वर्ड ऑफ हाउ, मतलब कि लियो वॉज अडेप्टिंग मतलब एडजस्टिंग। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो कि लियो जो है वो कैसे वहाँ पर एडजस्ट उसने किया, एडजस्ट जो है लियो वॉज एडजस्टिंग, लियो को वहाँ एडजस्ट करवाया गया। हम ये जानने के लिए 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो हमने फाइनली वहाँ पर उसके पास विज़िट करने का निर्णय लिया। फाइनली इन जुलाई 1995 कॉबस, आई एंड आवर यंगेस्ट डॉटर कैरिन made a long journey to visit him।
फाइनली अंत में जो है जुलाई 1995 में कोबस, मैं और हमारी जो छोटी बेटी कैरिन थी, हमने एक लंबी यात्रा ली उसको विज़िट करने की, उसके पास जाने की। किसके पास? लियो के पास, लियो से मिलने के लिए। तो व्हेन वी अराइव्ड लियो अपीयर्ड फ्रॉम बिटवीन सम ट्रीज एंड माई हार्ट कॉट इन माई थ्रोट। जब हम वहाँ पहुँचे तो लियो जो है कुछ पेड़ों के बीच में से निकल कर आया और एंड माई हार्ट कॉट इन माई थ्रोट, और मेरा जो दिल है वो कहाँ पर आ गया, मेरा जो कलेजा है वो मेरे गले तक आ गया, यानी कि कलेजा मुंह तक आना, ये कहावत है। तो जो मेरा जो यानी कि उसे देख करके मैं घबरा गई। ही वॉज सो बिग, वो इतना बड़ा था, सम 650 किलोज नाउ, क्या लगभग 650 किलोज का था वो अब। बट हिज फीचर वर सेम, लेकिन उसके जो फीचर थे, उसकी जो नैनक्स है वो अभी भी सेम ही थी। ही हॉल्टेड एंड स्टार्टेड एट अस विद ए पजल्ड एक्सप्रेशन। हॉल्टेड होता है रुक जाना, एंड स्टार्टेड वो कभी रुक जाता तो कभी चलना शुरू कर देता, विद अ पजल्ड एक्सप्रेशन, उसके जो कंफ्यूज करने वाले जो एक्सप्रेशन थे उसके फेस पर। सडनली his eyes came alive with recognition and he rushed forward, throwing himself at Cobus with a shuddering groan, while turning his huge body sideways to reduce the impact. सडनली, अचानक से उसकी आइज़ जो है एकदम से चमक उठी हमें पहचानते हुए। जब जैसे उसने हमें पहचाना तो उसकी आइज़ जो है वो चमक उठी और वो रस्ट मीन्स दौड़ा, टू रन, वो दौड़ा फॉरवर्ड आगे की ओर, एंड थ्रोइंग हिमसेल्फ एट कॉबस, और उसने अपने आप को धकेलते हुए कॉबस के ऊपर। एंड ट्रैम्बलिंग साउंड, एक शडरिंग ग्रोन मीन्स ट्रैम्बलिंग साउंड, कांपती हुई आवाज़ में गुर्राते हुए। वाइल टर्निंग हिज ह्यूज बॉडी साइडवेज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट, जबकि उसने उसकी बॉडी को जो है साइड करते हुए उसके इम्पैक्ट को रेड्यूस करते हुए, यानी कि उसके जो वेट बहुत भारी था वो, और उसके प्रभाव को कम करते हुए उसके बॉडी को साइड में धकेला। शेकिंग विद इमोशन आई स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड ऑफर्ड लियो माई आर्म, मतलब इमोशंस के साथ से भरी हुई, कांपती हुई, आई स्टेप्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ी, मैंने आगे कदम बढ़ाए, एंड ऑफर्ड लियो माई आर्म, और मैंने अपनी बाजुओं को फैला दिया लियो के लिए। विच ही टुक जेंटली इन हिज जॉस, और जिसे उसने अपने जबड़े में बड़े जेंटली, बड़े सॉफ्टली उसने अपने जबड़े में रख लिया। किसको? मेरी आर्म्स को। Then I hugged his enormous face to mine, trying hard not to cry, और तब मैंने उसे जो है हग किया, his enormous face to mine, उसके जो बड़ा सा जो फेस था उसे अपने बाजू में रखते हुए, and trying hard not to cry, और कोशिश की ना रोने की, क्योंकि इमोशंस के साथ जो है वो मेरा भी गला भर आया था, ऐसा राइटर का कहना। During our last day at the park, we found Leo lying in the sun with 2 lionesses. तो लास्ट डे था जब हमारा पार्क में, तो हमने पाया कि जो लियो है वो सूर्य की रोशनी में जो है धूप में विद 2 लायनेसिस, तो वहाँ पर वो लेटा हुआ है 2 लायनेसिस के साथ, 2 शेरनियों के साथ। ही रेन टू अस, वो हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया। एंड ही टॉक्ड टू हिम अनटिल वन ऑफ द लायनेसिस गेव कॉल, और वो तब तक हमसे बातें करता रहा जब तक कि एक उनमें से एक लायन ने जो है आवाज़ नहीं दी। He ran to us, with an answering grunt. Leo walked back and lay down with her again. Grunt means rough sound. उसने एक rough sound में हमें आंसर देते हुए पीछे की तरफ चला गया, and lay down with her again, और वो उसके साथ दोबारा से वहाँ पर लेट गया। He looked regal, like the contented king that he was. Regal means royal, majestic. अब वो जो है बिल्कुल रॉयल लुक में दिखाई दे रहा था, और एक कंटेंटेड, एक संतुष्ट राजा की तरह जो कि वो था। यस, लायन इज ऑलवेज अ किंग ऑफ
forest, king of park. Okay, that's when I knew Leo had become a real lion. तब हमने जाना कि जो लियो है वो वास्तव में एक असली का राजा बन चुका था. He had his own family. असली में एक लायन बन चुका था, एक शेर बन चुका था. He had his own family now. अब उसकी अपनी एक फैमिली थी. And it was time for us to say goodbye. और ये एक वो अब टाइम आ गया था उसे गुड बाय कहने का. तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट्स. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड ऑल इट. यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट. ओके, this is the word bank. Word meaning: crevice, we have already read in the chapter. crevice, a narrow space in a rock or wall. wall और rock के बीच में जो narrow space होता है, या इसको हम cave भी बोल सकते हैं, CAV. ठीक है. fisty means strong. puckering, a form to form small folds और lines. फेस पर जो small folds और lines हो जाते हैं उसको हम puckering कहते हैं. wrinkle, to form lines in skin के ऊपर जो लाइन होती है उनको wrinkle बोलते हैं. concocted to make food. stalking to move slowly in order to harm. and bracing होता है preparing ourselves for something unpleasant. अपने आप को तैयार रखना उस चीज़ के लिए जो कि हमें नाखुश करने वाले होते हैं, कोई भी एक्शन. यस. inseparable, which can't be separated, जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता. bewildered, confused होना. adapting, adjust करना. groan, the sound created in pain, दर्द के मारे जो साउंड होती है प्रोड्यूस, उसको हम कहते हैं groan. hugged means embraced. grunt, a rough sound. and regal, royal or majestic. These were the word meaning, and you must have to write down the word meaning in your fair notebook and learn all these. You must have to learn all these word meaning. And this is the back exercise of the chapter. I will send you one by one, and you must have to try the back exercise in your book with the pencil. I will send you the answer key in the next lecture. Okay students, till then do it very well and read the chapter 2 or 3 times properly and find out the question answer of the chapter and do the back exercise with pencil in your book.